हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर 8 तक देख लिए थे। यदि आप मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट, लॉ, वेलोसिटी, कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग कि रेट, लॉ, वेलोसिटी, कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है द रिएक्शन ए प्लस बी से बना रहा है सी। क्या बना रहा है? सी बना रहा है जीरो ऑर्डर। ये क्या है? आपका जीरो ऑर्डर है। यहाँ पर बोला है कि राइट रेट इक्वेशन। तो इसका क्या लिखने बोला है? रेट इक्वेशन लिखने बोल रहा है। तो इसमें दिया हुआ रिएक्शन की ए प्लस बी है, तो बनाता है सी, है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये हमारा क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस समय इसका लिखने बोल रहा है राइट रेट इक्वेशन। क्या लिखना है? रेट इक्वेशन। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे इसका कि गिवन दैट रिएक्शन इज, जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है कि ए प्लस बी से बना लेता है आपका क्या? सी। और ये जो आपका है क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है आपका क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें बोला क्या लिखने के लिए? राइट रेट इक्वेशन। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू जो होगा आपका K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 0। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर टर्म होगा वो जोड़ने से क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। इसलिए हमारा ये जो हुआ हमारा कि रेट जो इसका हुआ हमारा रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 0। यही आपका हो गया रेट, यही हो गया आपका रेट इक्वेशन। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए ए प्लस बी बराबर क्या बनाया? सी, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। क्वेश्चन है ये आपका फॉर ये रिएक्शन ए प्लस बी से बना रहा है प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1/2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2। तो इसमें निकालने बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें बोला कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है और इसका रेट ला दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि सॉल्यूशन गिवन दैट, कि जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रेट इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1/2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो रेट लॉ में हमारा मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर होता है और उसको जोड़ने से जो हमारा वैल्यू आएगा वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पावर क्या है? 1/2 प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये यदि हम लोग सॉल्व करते हैं वैल्यू तो हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ये एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ इसका क्या आएगा? 2 और यहाँ 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5/2। तो यही आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आ गया है आपका? यही हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 + 4/2 बराबर 5/2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या है डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट? तो पहला है 3NO गैस से बना रहा है N2O गैस, रेट इसका दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2। दूसरा है H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस बनाता है 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस, रेट बराबर दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, क्या दिया हुआ I माइनस। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका CH3COOH गैस है जो बनाता है CH4 गैस CO गैस, रेट बराबर दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO के पावर 3/2। और फोर्थ में दिया हुआ आपका C2H5Cl गैस दिया हुआ है, बनाता है C2H4 गैस HCl गैस, रेट बराबर दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl जो दिया हुआ आपका मोलर कंसंट्रेशन इसका। अब इसमें बोला है कि बहुत सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें डिटरमाइन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले क्या करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट का मतलब हुआ उसका हमारा क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। किसका, रेट कांस्टेंट मतलब K का, वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका क्या निकालना, डायमेंशन निकालना है। तो सभी एक्सप्रेशन दिया हुआ, रेट भी दिया हुआ है और उसका हम लोग को क्या निकालना है, उसका एक्सप्रेशन जो दिया हुआ हम लोग को, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और उसमें हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना उसका वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए। तो हम लोग देखते हैं अब इसको सॉल्व करेंगे एक करके। तो इक्वेशन 1 में ये दिया हुआ, इक्वेशन 2 में ये दिया, इसका रेट ये दिया हुआ, इक्वेशन 3 में ये दिया हुआ है और इक्वेशन 4 में ये दिया हुआ है जिसका रेट ये दिया हुआ है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे इसमें। तो पहला में जो है आपका गिवन दैट द रिएक्शन इज, कि रिएक्शन जो आपका दिया हुआ इसमें 3NO गैस से बना लेता है N2O गैस, इसमें रेट बराबर भी दिया हुआ, इसका क्या दिया हुआ, रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2। देयरफॉर तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, तो पावर का टर्म कितना यहाँ है, पावर 2 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। अब इसमें हम लोग बात करेंगे नाउ डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके लिए बात करेंगे डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। देयरफॉर रेट इक्वल टू जो दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2 दिया हुआ है। अब रेट का जो यूनिट होता है इसमें होता है मोल पर लीटर बाय क्या होता है इसका, सेकेंड। किसके लिए, रेट के लिए, बराबर K। अब मोलर कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर के पावर 2। तो ये सेम है इसलिए ये कट जाएगा। तो हम लोग आगे स्टेप में क्या लिख सकते हैं, अरेंज करके कट गया यहाँ पर, तो कि K इक्वल टू 1 मोल पर लीटर हर सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे इसको हम लोग अरेंज करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा पर मोल लीटर सेकेंड। तो बोल सकते हैं देयरफॉर कि K इक्वल टू क्या हो गया आपका, पर मोल लीटर सेकेंड, क्या हो गया, लीटर पर सेकेंड। तो इतना बराबर बोल सकते हैं, लीटर को पहले ले सकते हैं लीटर पर मोल और पर सेकेंड, ये वैल्यू लिख सकते हैं। यही हमारा क्या आ गया, इसके लिए डायमेंशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग बात करेंगे गिवन दैट
द रिएक्शन इज, इसमें जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस से बना लेता है 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस, ये हमारा बना लिया। इसका रेट जो हमारा दिया हुआ है कि रेट इक्वल टू जो आपका है यहाँ पर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, ये जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, पावर कितना, इसमें कुछ नहीं, 1, यहाँ भी 1 है, तो बोल सकते हैं देयरफॉर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग बात करेंगे कि नाउ डायमेंशन और किसके लिए बात करेंगे, के लिए बात करेंगे हम लोग। देयरफॉर रेट इक्वल टू जो इसमें दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट बात करते हैं। इसका जो होता है मोल पर लीटर बाय ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड बराबर K इंटू मोल पर लीटर, यहाँ भी हो जाएगा क्या मोल पर लीटर। ये सेम है, इसलिए एक से एक ही कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि K इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, K इक्वल टू 1 बाय नीचे एक आ जाएगा मोल पर लीटर और यहाँ सेकेंड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मोल और क्या हो जाएगा लीटर और यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका पर सेकेंड। अब इसी चीज को हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं देयरफॉर कि K इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल लीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा लीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग इतना को लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे लीटर को, तो लीटर पर मोल और पर सेकेंड, यही आ गया डायमेंशन दूसरा इक्वेशन के लिए। अब हम लोग तीसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग बात करेंगे कि गिवन दैट दिया हुआ है दी रिएक्शन इज, क्या रिएक्शन आपका दिया है कि CH3CHO गैस है जो आपका बना लेता है CH4 गैस प्लस क्या CO गैस। तो इसका रेट भी आपका दे दिया है क्वेश्चन में कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO का पावर 3/2। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि जितना पावर होगा वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब हम लोग बात करेंगे नाउ डायमेंशन ऑफ, इसके लिए के लिए हम लोग बात करेंगे, तो रेट बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO के पावर 3/2। इसका जो आपका जो हो जाता है यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर बाय हो जाएगा आपका सेकेंड बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि मोल पर लीटर के पावर 3/2। अब इसी को हम लोग आगे तोड़ सकते हैं कि मोल पर लीटर बाय सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यदि तोड़ देते हैं तो K इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर के पावर 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा एक से एक ये कट जाएगा। आगे यहाँ लिख सकते हैं या K इक्वल टू 1 मोल पर लीटर के पावर 1/2 और सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि मोल -1/2 लीटर के पावर 1/2 पर सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर K इक्वल टू मोल के पावर -1/2 लीटर के पावर 1/2 पर सेकेंड। इसे को अरेंज करके लिख देंगे। पहले पॉजिटिव वाला मतलब लीटर को 1/2 मोल के पावर -1/2 और पर सेकेंड। यह इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब हम लोग फोर इक्वेशन के लिए बात करते हैं डायमेंशन का। फोर्थ में दिया हुआ है कि गिवन दैट द रिएक्शन इज, क्या दिया है, C2H5Cl गैस है, C2H4 गैस प्लस HCl गैस बना लेता है। इसका रेट बराबर भी दिया हुआ है कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। तो इसमें कुछ नहीं, पावर क्या है, 1 है, इसलिए बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे नाउ डायमेंशन अब किसके लिए, K के लिए। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग कि रेट बराबर जो यहाँ है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। तो यहाँ रेट बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर बाय क्या हो जाएगा आपका सेकेंड बराबर K इंटू क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। तो बराबर की ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे स्टेप में क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1/सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। तो लिख सकते हैं देयरफॉर हम लोग कि K इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन पर सेकेंड। ये हम लोग को निकालना था, इस क्वेश्चन में निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन ऑफ ए बी एंड सी हैज बीन फाउंड टू बी रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेज व्हेन। इसमें बोल रहा है चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। पहला बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड, दूसरा बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, तीसरा बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बी एंड सी आर डबल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ, फोर्थ बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी आर ट्रिपल। तो इसमें बोला है कि ये दिया हुआ आपका रेट दे दिया है, और इसमें बोला है कि जब हमारा रेट जो दे दिया है तो किसी का कंसंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका रेट पर क्या हमारा चेंज होगा। तो फर्स्ट में बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सी को डबल कर देंगे तो हमारा उसमें क्या चेंज होगा। 2 नंबर में बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए का हाफ कर देंगे तो हमारा फाइनल रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज होगा। तीसरा बोला कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बी एंड सी आर डबल, यदि कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी का हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारा रेट में क्या चेंज होगा। फोर्थ में बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी आर ट्रिपल, कि ए बी सी को हम लोग ट्रिपल कर देंगे तो हमारा रेट पर क्या चेंज करेगा। तो हम लोग देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है इसमें कि जब हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए या तो बी या तो सी को चेंज करते हैं तो फाइनल रेट में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा इनिशियल रेट मान लेंगे। तो आगे इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग कि गिवन दैट, कि दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है कि रेट, जो हम लोग क्या माने इनिशियल रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2 इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग। यदि हम लोग पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड,
कि कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इसका हम लोग फाइनल यदि बात करेंगे तो हम लोग बैठा सकते हैं के, केवल सी चेंज हुआ, ए के जगह में हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये, बी के जगह में कोई चेंज नहीं हुआ है और सी के जगह में हमारा डबल हो गया है। यहाँ पर बैठा देंगे ये सी, इसका पावर क्या करेंगे हम लोग 2। अब इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2। अब ये जो हमारा 4 आ गया इंटू ये क्या हो गया, आपका इनिशियल रेट हो गया, आपका क्या हो जाएगा इनिशियल रेट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू इनिशियल रेट, क्या लिख सकते हैं इनिशियल रेट। देयरफॉर फाइनल रेट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डबल कर दिए तो हमारा रेट जो बढ़ गया इनिशियल रेट से कितना गुना बढ़ गया, 4 टाइम, मतलब 4 गुना। इसीलिए लिखे 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। अब दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें दूसरा में बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ये इज हाफ्ड। कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या हाफ्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो हेयर बोला है यहाँ पर कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये जो फाइनल आपका हो रहा है 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये। तो हम लोग फाइनल रेट के लिए बात करेंगे कि रेट जो हमारा किसके लिए, फाइनल के लिए यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कि K इंटू ये के जगह में ये वैल्यू बैठा देंगे हम लोग कि 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और क्या लिख सकते हैं इनिशियल रेट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर 1/2 इंटू इनिशियल रेट। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं देयरफॉर रेट फाइनल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का हाफ हो जाएगा, मतलब इसमें यदि हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ए का हाफ करते हैं तो इसका रेट में क्या हो जाता है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन से आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब तीसरा इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन का इसमें बात करेंगे हम लोग। थर्ड में आपका बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बी एंड सी आर डबल्ड। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हायर हम लोग लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनल इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनिशियल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर रेट फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये इंटू यहाँ पर हम लोग B का वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसलिए 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B हो जाएगा। यहाँ फिर हम लोग इंटू का बैठा देंगे कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के जगह में ये बैठा देंगे 2 इंटू सी का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 2 हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख सकते 8 इंटू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। इसको हम लोग इतना को क्या बोलते हैं इनिशियल रेट
तो ये हमारा इनिशियल रेट हो गया। अब आगे स्टेप इसको लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू 8 इंटू इनिशियल रेट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कि रेट जो आपका फाइनल जो हो जाएगा आपका यहाँ पर वो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। क्या हो जाएगा? इनिशियल रेट। हम लोग लास्ट वाला बात करेंगे 4th नंबर का, कि इसमें जो बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी आर ट्रिपल। क्या है? ए बी सी आर ट्रिपल है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि हेयर कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल इक्वल टू 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल। बी के लिए हम लोग बात करें फाइनल, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या हो जाएगा? 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यदि हम लोग इसमें बात करेंगे कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर कि क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी। हम लोग फाइनल मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे आगे। रेट फाइनल के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के इंटू ए के जगह में बैठा देंगे, इसलिए क्या होगा 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी के जगह में ये वैल्यू बैठा देंगे हम लोग 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर हम लोग सी के जगह में ये वैल्यू बैठा देंगे हम लोग 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। 3 3 9 3 27 3 कितना हो जाएगा 81। क्या होगा 81 के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 81 और क्या लिख सकते हैं इनिशियल रेट। इसी को लिख सकते हैं 81 इंटू इनिशियल रेट। हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर रेट फाइनल इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बना है इज रेट इक्वल टू माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी बराबर प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय डी टी बराबर के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 3/2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 1/-1/2। तो फाइंड दी ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर हमारा रेट बराबर दिया है, ऑर्डर निकालना। तो ऑर्डर जो क्या डिपेंड करता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो हमारा पावर जो रहता है उसको जोड़ने से जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो हम लोग इसमें बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे इसमें गिवन दैट दिया हुआ है आपका रेट इक्वल टू माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी बराबर प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय डी टी बराबर दिया के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 3/2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर -1/2। तो यहाँ ऑर्डर पूछ रहा है, इसलिए हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर इक्वल टू जो हो जाएगा 3/2 -1/2 बराबर एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या होगा 2/2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा। इसलिए इसमें ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देख लेना है इसको। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से ए बी बना रहा है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर मिनट
and molar concentration of A and molar concentration of B are respectively 0.05 and 0.01 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर बोला है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब के का वैल्यू निकालने बोल रहा है इस रिएक्शन के लिए। यदि आपका रेट बराबर दे दिया है ये आपका 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर मिनट, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दिया हुआ है। ए के लिए 0.05 मोल पर लीटर और बी के लिए 0.01 मोल पर लीटर दिया हुआ है। तो इसका हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए। गिवन दैट the reaction is, कि रिएक्शन जो आपका इसमें दिया है A प्लस बी से बना रहा है क्या, ये बी। देयरफॉर रेट इक्वल टू जो हो जाएगा आपका K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, इक्वेशन 1 मान लिए। आल्सो गिवन जो इसमें हमारा दिया हुआ है कि रेट इक्वल टू, अब जो आपका वैल्यू दिया हुआ कितना 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर मिनट है आपका। क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये बराबर 0.05 मोल पर लीटर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आपका बी जो दिया हुआ है 0.01 मोल पर लीटर दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, कि ये सब वैल्यू हम लोग, ये वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रेट का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मोल कंसंट्रेशन ए का वैल्यू यहाँ और मोल कंसंट्रेशन बी का वैल्यू यहाँ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर मिनट इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.05 मोल पर लीटर इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.01 मोल पर लीटर। मोल से 1 मोल पर लीटर से पर लीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻5 पर मिनट बच गया इक्वल टू के इंटू, इसको जब हम लोग गुना भाग इसको गुना करेंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा, ये दोनों गुना करने से 5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। आगे हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे इसमें, या हम लोग के बराबर यहाँ निकाल सकते हैं कि के इक्वल टू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5, कितना हो जाएगा -5 या के इक्वल टू 5 × 10⁻⁻5 पर मिनट बाय हो जाएगा आपका कितना 5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 5 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आपका यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 के पावर -1 पर मिनट पर मोल, और क्या बचेगा, लीटर बच जाएगा। या के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लीटर पर मोल पर मिनट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या के इक्वल टू 0.1 लीटर पर मोल पर मिनट। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि के इक्वल टू 0.1 लीटर पर मोल पर मिनट। यही हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं।
वीडियो में हम लोग देखें रेट लॉ, वेलोसिटी, कोएफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रेट लॉ, वेलोसिटी, कोएफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।